सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट। एक वीडियो में पूरी दुनिया की तमाम अपडेट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहला और बड़ा अपडेट यह है कि अमेरिका ने खुद भारत को चेताया है कि आपके पड़ोस में यानी चाइना तेजी से एक नए तरह का हथियार, एक नए तरह का एडवांस परमाणु हथियार बना रहा है। ये काफी एडवांस होगा और ये इतना एडवांस होगा कि चाइना कुछ ही दिनों में ऐसा परमाणु हथियार, परमाणु मिनी हथियार बना लेगा जो हथियार न रशिया के पास है, जैसा हथियार न अमेरिका के पास है। अमेरिका और रूस को टक्कर देने के लिए चाइना नए नए परमाणु हथियार बना रहा है, जिसमें उसे कामयाबी मिल रही है। चीन की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है और ऐसा हथियार न अमेरिका न रूस के पास होगा। हज़रात, अब इस मामले में भारत के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, लेकिन भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास गोबर है। गोबर लेप लेंगे, परमाणु हमला होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। मोदी मोदी कर देंगे, ऐसे मिसाइल आ रही होगी, शिव करके मुड़ जाएगी। ला 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 ला। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने यह भी खुलासा किया है कि चाइना ने टॉप सीक्रेट एक न्यूक्लियर टेस्ट भी किया है, एक बड़े न्यूक्लियर हथियार का टेस्ट भी किया है। सीक्रेट खुल चुका है, राज सामने आ चुका है, लेकिन भाई साहब भारतीयों को डरने की जरूरत नहीं है जब तक गंडगोटिया यूनिवर्सिटी जिंदा है। और जैसे गंडगोटिया यूनिवर्सिटी जैसी दूसरी यूनिवर्सिटी जिंदा है, हम चाइना की मिसाइल और चाइना के परमाणु पर भी अपना लेबल लगाकर बता देंगे ये भारत का है। चाइना कितना एडवांस हो चुका है, भले ही हमने चाइना के कुत्ते को अपना बता दिया, मतलब उस चाइना के पास इतना एडवांस कुत्ता है कि रियाद सऊदी अरब में हथियारों का शोकेस हो रहा था तो चाइना ने वहां एक ऐसा रोबोट कुत्ता दिखाया है जिसके ऊपर भैया मिसाइलें फिट थी। तो चाइना कहां पहुंच गया है और हम नहीं यार, रमजान चल रहा है, रमजान में मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया लोग मुझे ही बोलेंगे। कंट्रोल कंट्रोल उदय। हजरत मोहतरम, इधर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी इजराइल जाने की तैयारी में है और इसमें भारत को बड़ा फायदा होने वाला है। भारत इजराइल से $10 बिलियन की हथियारों की डील करने वाला है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम हो, मिसाइल हो, छोटे हथियार हो, बड़े हथियार हो, इस तरह की कई तरह की चीजें। और यहाँ नहीं, ये समझ लीजिए कि बंदूकें हैं, एडवांस राइफल है, एडवांस ऑटोमेटिक गन्स हैं, इन तमाम चीजों की डील हो सकती है। वहीं भारत की डीआरडीओ का रौला तो है भाई, हमारा जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है काफी कामयाब एयर डिफेंस सिस्टम है। अब ग्रीस बात कर रहा है भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम लेने के लिए। ग्रीस के पास S-300 है, लेकिन वो उसको रिप्लेस करना चाहता है भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से। हजरात, गुलाबी जानवर इतना बौखला गया है, डोनाल्ड ट्रंप इतना बौखला गया है कि अपनी ही कोर्ट से चिढ़कर उसने 10% टैरिफ बढ़ाया और कुछ घंटे के बाद 15% कर दिया। 5% और जो टैरिफ हम सब पर लगा हुआ है वो तो है ही, अब 15% और टैरिफ लगा दिया गया है। भारत की गंडोली मीडिया कुछ भी हो जाए मास्टर स्ट्रोक बताती है। भारत पर 10% टैरिफ लगे तो मास्टर स्ट्रोक, 18% टैरिफ लगे तो मास्टर स्ट्रोक। डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आया और डोनाल्ड ट्रंप ने 15% टैरिफ लगाया तो इस पे भी मास्टर स्ट्रोक। भाई वैसे तो मैं औरत का विरोधी नहीं हूं, मेरी भी माएँ बहनें हैं भाई, मेरे खानदान में भी औरतें हैं, मैं कौन सा रोबोट से पैदा हुआ हूं हजरात। लेकिन मैं जब बात बोलता हूं ना तो रंडवे रह जाएगी किसी जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। दोस्तों, महिला जो है ना जात, भाई साहब हदीस में है ना, ये पसली से बनी, ये नहीं आ रही इसमें में भाई, किसी के नहीं आ रही। जापान की इतिहास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, महिला है ना, महिला बनी पहली बार जापान में। उसने बनते ही चाइना को उल्टा सीधा बोल दिया। किसके समर्थन में? ताइवान के समर्थन में। हाँ, फिर इसके बाद क्या किया? जो रशिया से शांति की बात चल रही थी, जापान की महिला राष्ट्रपति के आने से वो रूस से शांति की बातचीत भी बंद हो गई। ठीक है, चाइना से बिगाड़ हुई, रशिया से बिगाड़ हुई
और इस औरत की बयानबाजी की वजह से भाई साउथ कोरिया की टेरिटरी और जापान के बीच में मामला खराब हो गया। यानी जापान और साउथ कोरिया के बीच में जमीन को लेकर विवाद हो गया। एक औरत फसाद की जड़, एक औरत पूरे घर को तबाह करती थी और आज एक गलत औरत भाई साहब मुल्कों के रिश्ते खराब कर रही है। समझ रहे हो आप? जरूरी नहीं है इसमें औरत ही गलत हो। वो हमारे जो 10 रुपए वाले बिस्कुट वाले भाई साहब हैं शादाब जगाती भाई, वो और कमाल का आदमी है। मैं सोचता हूं उस आदमी के फैन कैसे हैं भाई। ना एक्टिंग आती है, मुंह बना के लंगड़ा होकर चल देना, ये भाई साहब ये एक्टिंग है। वो तो भाई भला हो भाई बादशाह का, उसने शेयर कर दिया, ज़मीन से उठा के आसमान पर रख दिया, वो 7वें आसमान पे। वो दूसरे की बीवी के साथ अभी भी लगा पड़ा, बीवी वीडियो बना रहा था, मैं तो पैसे देता हूँ, मेरे पास तो बहुत सारी औरतें आती हैं जी, मैं तो सबको पैसे देता हूँ, मैं नहीं पा तो हजारों लड़कियाँ आती हैं, मैं तो नौकरी करवाता हूँ। अरे और वो इरम महिला बेचारी, वो बेचारी नहीं, औरत बेचारी नहीं होती भाई साहब। उसको 4 पैसे हाथ में आ गए तो वो कंट्रोल से बाहर कि मैं तो पैसे कमाती हूँ। ये मुल्ला अपने पति को मुल्ला मुल्ला कह के, पति की गलती पता है क्या? पति थोड़ा चू निकला, पति है गुलाम। ओ गुलाम, ये गुलाम जिसका मैंने पॉडकास्ट किया था, गुलाम है एक नंबर का भाई। सामने से पति से कह रही है मुझे तू पसंद नहीं है। अब जब शादाब जकाती उसकी हर चीज पूरी कर रहा है, समझ रहे हो ना, जब हर चीज पूरी कर रहा है, मकान दे रहा है रहने के लिए, घर से घर के गेट पे कार भेज रहा है, वो घर के दरवाजे से पैर निकाल के कार में पैर रख के ऐसे घुस के कार में बैठती है, फिर गांव से निकलती है पूरा हांड बांड के, इधर घूम घाम के, फिर वापस कार उसको वहां छोड़ने। स्पेशल कार भाई शादाब जकाती दे रही है पूरी, और भाई मकान भी शादाब जकाती ने, फ्लैट भी दे, तो भाई शादाब जकाती बदले में कुछ तो ले रिया होगा। माथे पे मुसलमानों के बेवकूफ लिखा है, लेकिन मुसलमान सच में बेवकूफ है अभी भी। शादाब जकाती भाई हम तुम्हारे साथ हैं। अबे भाई जो इरम का पति है उसकी गलती यह है कि भाई उसने बीवी के प्यार में शुरू में बीवी को रोका नहीं, चल बीवी खुश है ना, और उसमें गलती यह है कि वो डीमाडोल है, कभी इधर हो जाता। बीवी आज आज भी अगर इरम कह दे कि बाबू मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, सब खत्म करो, भाई कहेगा ये आई लव यू टू, मेरी ये फौरन माफ कर देगा। मैं इस आदमी से मिला हूं, पॉडकास्ट किया हुआ, इसलिए बता रहा हूं। तो भैया यार बात कहां से कहां चली गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की हो गई बल्ले बल्ले, सोमालिया बात कर रहा है पाकिस्तान से JF-17 24 JF-17 लेने की। पाकिस्तान की हो गई एक बार फिर से बल्ले बल्ले। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में हमें तेल और गैस का भंडार मिला है। अब अजरबैजान भड़का हुआ है इजराइल पर। अजरबैजान ने कहा कि आर्मीनिया को इजराइल ने अपने हार्पून, ये देखिए हार्पून ड्रोन दिए हैं। अब दोस्तों ये तस्वीर आपके सामने है, काफी खतरनाक कैमिकाजे ड्रोन है। अब आपको बता दूं कि इजराइल पहले ही सफाई दे चुका है अजरबैजान को कि मेरे भाई ये हमने नहीं दिया है, ये हमारा ड्रोन नहीं है। लेकिन ये इजराइल का ड्रोन नहीं है, ये भी क्लियर कर दूं, ये आर्मीनिया डिफेंस इंडस्ट्री ने खुद बनाया है, जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई 3। एक इंटेलिजेंस ग्रुप है I5 नाम से, जिसके अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है। इन 5 देशों की जो इंटेलिजेंस से मिलकर काम करती है। और यूरोपीय यूनियन अब प्रेशर बना रहा है अपने तमाम साथियों से कि हमें भी ऐसा कुछ मिलकर इंटेलिजेंस ग्रुप बनाना चाहिए जिस पर हमें अमेरिका से, यानी यही इरादा है कि अमेरिका पर से निर्भरता खत्म हो। यूएई ने किया है दावा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा हमला हो रहा था, जो साइबर अटैक था, हमने उस अटैक को रोक दिया है। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला आए थे भारत। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करी उन्होंने, और भारत के साथ उन्होंने कई तरह की बड़ी डील कर ली है। लूला ने सबसे बड़ी बात ये कही कि मैं, यानी लूला पूरी तरह से, ब्राजील का जो राष्ट्रपति है वो कह रहा है कि ब्राजील पूरी तरह से सपोर्ट करता है भारत को कि यूएन में भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। तुर्की को मिली बड़ी कामयाबी, तुर्की ने कान
फाइटर जेट के 3 प्रोटोटाइप, तस्वीर आपके सामने, 3 प्रोटोटाइप तैयार कर लिए हैं। जी हां, बड़ी तेजी से 5th जनरेशन का फाइटर जेट तुर्की तैयार कर रहा है। सूडान से बड़ी जानकारी, सूडान के अंदर आतंकवादी संगठन को लीड करने वाले जनरल ने माना है कि हां, हम अलग देशों से यानी कोलंबिया से लोगों को फौज में अपनी टुकड़ी में भर्ती कर रहे हैं। वहीं वेनेजुएला ने लगभग 380 पॉलिटिकल कैदियों को आजाद कर दिया है। अमेरिका ने क्यूबा का पूरा घेराबंदी किया हुआ है कि क्यूबा से कोई आ नहीं सकता, क्यूबा कोई जा नहीं सकता। इस बीच में सबूत आपकी स्क्रीन पर, रूस से एक ऑयल टैंकर तेल लेके निकला है जो तेजी से क्यूबा की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, वक्त है अब भारत की कुछ खास खबरों का। पहली खबर मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो हिंदूवादियों के मुंह पर तमाचा है और हिंदुओं को शर्म से डूब जाना चाहिए, खासकर उन हिंदुओं को जो मुसलमानों पर आरोप लगाते हैं। अगर मुसलमानों में कोई आरोपी निकलता है, कोई आतंकवादी निकलता है, कोई कातिल निकलता है, कोई गंदा आदमी निकलता है, कोई गलत काम करने वाला होता है, तो सीधा ये इस्लाम पे आ जाते हैं। अब अगर उन्हीं का चश्मा पहनकर मैं आपको बताऊं तो देखिए कितना गंदा है हिंदू। नाम सुनिए पहले, नाम राम भगवान और जो मर्द है, जो आदमी है, राम भगवान और पत्नी दुर्गावती, उत्तर प्रदेश का मामला है। भाई ये पिछले कई साल से, बहुत लंबे अरसे से ये कर रहे थे। भाई जो रिपोर्ट है ना, वो रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट ये है कि 33 बच्चों के साथ इन्होंने दरिंदगी करी। मैं वो रिपोर्ट पढ़ रहा हूं जो कोर्ट से जारी हुई है। भैया 33 बच्चों से ये सालों से दरिंदगी कर रहे थे। अच्छा, पति का नाम राम भगवान और पत्नी का दुर्गावती। दुर्गावती, वाह, आपके देख कितना संस्कारी नाम है। काम क्या था, इन्होंने 33 मासूम बच्चों का यौन शोषण किया, गंदा काम किया, बहुत गंदा काम, बहुत ज्यादा गंदा काम को मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। उनके साथ वो बिल्कुल, ये इंडियन एब्स्टीन फाइल है, बिल्कुल इंडियन एब्स्टीन फाइल। और फिर इसमें जो 33 बच्चे थे, कुछ की उम्र 3 साल थी। 3 साल ये बच्चों को किडनैप करते थे, उनके साथ गलत काम करते थे, बच्चों को चॉकलेट, पैसे के बहाने उनके साथ गलत काम करते थे। पति और पत्नी दोनों, भाई दोनों हैवानों ने बच्चों की 2 लाख से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो, तस्वीर और एमएमएस जो हैं बनाए और 47 अलग अलग देशों में बेचे। ये पति पत्नी बच्चों को फंसाने के लिए ऑनलाइन गेम, पैसे, खिलौने का लालच देते थे। कई बच्चों के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें हैं। आप सोचिए कि राम भगवान ये किसके घर का होगा? ये जो हिंदू संगठन है ना, ये बजरंग दल, ये इन्हीं के घर का है। क्योंकि आप देखिए बजरंग दल खामोश है, आप ये देखिए जितने हिंदू संगठन है सब, ये साले खुद ऐसे ही हैं, ये सब खुद ऐसे ही हैं। आप हिंदू संगठन खोल के देखेंगे, इनके अंदर की जो सोच है, मानसिकता है, हैवानियत वाली है। दोनों को कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश से खबर है, दोनों को कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। जी हाँ, दोनों को फांसी की सजा। 33 बच्चों की जिंदगियां इन्होंने बर्बाद की। मुसलमानों पर सवाल, मदरसे में ये होता है, तुम्हारे बाप के घर में ये हो रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों में, तुम्हारे घर में ये हो रहा है। अबे बच्चियों को तो छोड़ दो, 3 साल के बच्चों को तो छोड़ दो। संस्कारियों, ये है भाई आज का हिंदुत्व, पूरी तरह से रंगा हो चुका है। ऐसे ही ये बिट्टू बजरंगी, ये किस काम के लिए जाना जाता है? गौरक्षा दल का ये मेन आतंकवादी है। नूह में इसने दंगा करवाया था, नूह में इसने कत्लेआम करवाने की कोशिश की थी। नूह दंगे का ये मेन एक्यूज है, मेन आरोपी है। भाई इसकी शक्ल देखो आप, और आप इमेजिन करो इसका मुंह देखो आप, ऐसा लगता है दरियाई घोड़े का चूतड़। मेरे दोस्तों, इसका नाम बिट्टू बजरंगी है। 48 साल का ये बुढ़ा बिट्टू बजरंगी शादी करने के लिए एक दलाल को बोलता है। 1,20,000 रुपये में इसकी शादी तय हुई। इसने बिचौलियों को 30,000 एडवांस भी दे दिए। एडवांस बिचौलियों ने ये कह के मांगा कि बिट्टू साहब वो लड़की के लिए जो है कपड़ा वपड़ा लेके आना है। बिट्टू बारात लेकर फिर अलीगढ़ पहुंचा, पैसे भी दे दिए।
अब जब ये बारात लेके पहुंचा है तो वहां ना दुल्हन थी और न ही बिचौलिया, और सबके मोबाइल बंद थे। बिट्टू बजरंगी का मुंह, दिल, जिगर और अंडे दोनों, सब सारी चीजें चटक गई। इस बेचारे का दिल टूट गया। अब बंटी और लक्ष्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बताना जरूरी है कि बिट्टू बजरंगी है जिस पर नूह हिंसा का आरोप है, अभी भी इस पर मैटर चल रहा है, लेकिन अब यह फड़फड़ा रहा है, इसके अंडे में पानी ज्यादा हो गया है, अब इसको शादी करनी है। अकेलापन ये दूर नहीं कर पा रहा है। आज की तारीख में जितने बेरोजगार हैं, जिनका काम ठप हो चुका है, सब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे बेरोजगार लोग ज्यादा हिंदुत्व कर रहे हैं, जिसमें एक गिरगिट है अन्नू कपूर। आज वो हिंदूवादी बात कर रहा है कि भाई सुनिए। अनुज जी, जो हर मामले पे जब हम हिंदू मुसलमान देखते हैं तो कितना कष्ट होता है इस बात से, मतलब कैसे ये देश में कैसे चीज ज्यादा हो गई है। ये राजनीति है, ये राजनीति है, और इसमें उन कमजोरियों का तत्व है जिन्होंने हिंदुओं का शोषण करके उसका लाभ उठाया। और हिंदू कभी एकत्रित नहीं हो सकता। अनुशासन होना बहुत जरूरी है। हिंदू का अनुशासन से एकता आएगी, तभी हम शत्रु का सामना कर पाएंगे। धर्म, जाति, संप्रदाय भूल जाइए, केवल याद रखिए हिंदू। आपने कहा हिंदुत्व, हिंदू कुछ नहीं है, एक ही बात है, एक ही बात है भाई। और मैं आपसे बोलता हूं, वो लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं बोलते हुए, शर्म आती। शर्म किस बात की बे? क्यों शर्म करती? शर्म क्यों कर रहे हो तुम? 130 क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकते हैं, 56 इस्लामिक राष्ट्र हो सकते हैं, 10-11 कम्युनिस्ट राष्ट्र हो सकते हैं, 9-10 बुद्धिस्ट राष्ट्र होता है। आज ये जो हिंदू की बात कर रहा है, इसका कुछ ही अरसे पहले का वीडियो है, जब ये इस्लाम पर, इमाम हुसैन पर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलाम पेश किया करता था। कुरान मजीद में एक जिक्र है हजरत बिलाल का। यूं तो थे हबशी, लेकिन हुजूर सरवरे काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके द्वारा दी गई अजान बड़ी मीठी थी। कहते थे एक बार तबीयत खराब हो गई तो सूरज नहीं हुआ, ऐसे थे हजरत बिलाल। जब हुजूर चले गए तो देखिए कलाम, देखिए हुजूर के नवासे हजरत हुसैन कह रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं हजरत बिलाल से। क्या बोलते हैं? नाना गए कि तुम भी चले जाओगे बिलाल, नाना गए कि तुम भी चले जाओगे बिलाल। मुझको अकेला छोड़ के न जाओ तुम बिलाल, मुझको अकेला छोड़ के न जाओ तुम बिलाल। बोले बिलाल मेरी अज़ा में मजा नहीं, बोले बिलाल मेरी अज़ा में मजा नहीं। जब सुनने वाले मेरे रसूले खुदा नहीं, जब सुनने वाले मेरे रसूले। हजरत आप सोच के देखिए कि एक शंकराचार्य है भाई, एक शंकराचार्य जो एक मैं मुसलमान हो के भी, हालांकि वो मुसलमानों के खिलाफ बयान देता रहता था, लेकिन फिर भी मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि वे एक धर्म गुरु हैं भाई। अगर हम किसी मजहब की मतलब इज्जत करेंगे तो उनसे जुड़े हुए उनके धर्म गुरुओं की भी इज्जत करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे उनकी इज्जत करनी है। अब ये बेचारे, इनका पंगा चल रहा है सीधा योगी बाबा से। अब ये योगी बाबा को दिन प्रतिदिन एक्सपोज कर रहे हैं, और मैं कह रहा था कि भाई योगी से पंगा, वो बहुत ईगोइस्टिक आदमी है भाई, वो तो उजाड़ देगा इन्हें, बर्बाद कर देगा। देखना ये कि अब हिंदू क्या करता है। अब जो सरकारी हिंदू हैं, भजपिल्ले हिंदू, वो इस बाबा को गाली बक रहे हैं। जो योगी वाले बाबा हैं वो योगी योगी कर ही रहे हैं, समझ में आ रही बात। और जो इनके साथ हैं, जो शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद उनके साथ है, वो भाई इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी से बुरी तरह से नाराज हैं। लेकिन वो तो योगी हैं भाई, सीएम बनते ही अपने ऊपर से केस उन्होंने हटवा लिए, खेल वो सारा आपको पता है। अब भाई मामला ये है कि अभिमुक्तेश्वरानंद को फंसाने के लिए योगी का जो तीर आया है वो बहुत खतरनाक है। इसमें क्या किया गया है, योगी आदित्यनाथ ने पासा ऐसा फेंका कि इसी बाबा के ऊपर अब गलत काम का आरोप लग गया है। मामला अब मैं पढ़ के बता रहा हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने का आदेश दे दिया है। पिछले दिनों आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने 2 बच्चों को हाईकोर्ट में पेश करके अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण करने की
सहित कई आरोप लगाए थे। 13 फरवरी को हाईकोर्ट ने दोनों बच्चों के बयान दर्ज किए। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने इस केस की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। जो कल तक बाबा और जिन बाबा के आगे मोदी तक झुकते थे, प्रणाम किया करते थे, आज जरा सा ये बाबा जो है योगी जी की आंखों में खटक क्या गया, भाई जिंदगी बर्बाद हो गई है। अविमुक्तेश्वरानंद बाबा जी की जिंदगी बर्बाद। अब उनके भक्तों को सोचना चाहिए कि आप किस योगी के पीछे दुम छल्ले बने घूम रहे थे। मुसलमानों की नफरत तुम्हें दिखाई पिलाई और तुम्हें एक हैवान बनाया। आज जिसकी तुम पूजा करते हो और जो पूजनीय है अविमुक्तेश्वरानंद, जाहिर सी बात है ये फर्जी केस होगा। 2 बच्चों को लेकर जाकर बयान दिलवा दिया। खेल देखिए भाई, खेल देखो आप। 2 बच्चों को हाईकोर्ट में पेश कर दिया, बयान दिलवा दिया और बाबा जी खलास, पूरा करियर खत्म, जेल में। अब इसमें कई मामले में, ऐसे ही मामले में अब अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद कहा है कि जिसने मेरे ऊपर ये आरोप लगवाया है, भाई शामली में उसके ऊपर दर्जनों केस हैं, वो हिस्ट्री शीटर है। सुनिए। बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवाल के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है, उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया लोगों ने, फोटो भी दिखाया उस दीवाल का। वहाँ पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के जो भक्त हैं वो आग बबूला हो गए हैं। वो बता रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ तो मुगलों से ज्यादा खतरनाक, और जिस लैंग्वेज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं बोल नहीं सकता, तो आप कुछ सुन लीजिए। हरामजादे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। इसने हमारे ब्राह्मणों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई है। इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। महाऔरंगजेब है, इतना औरंगजेब ने भी अत्याचार नहीं किया था ब्राह्मणों के ऊपर जितना ये बीजेपी वाले हरामजादा ये योगी आदित्यनाथ कर रहा है। शंकराचार्य जैसे को पवित्र गंगा में स्नान करने से रोक दिया गया और उनके अनुयायी थे जो उनको पालकी में ले जा रहे थे, उनकी चोटी को पकड़ करके और खींचा और मारा पीटा। उधर भैया बीजेपी की बात करें, टैरिफ, मतलब आप ये देखिए कि चूतड़ चटाई कितनी हो रही है गोदी मीडिया के द्वारा कि जब 10% टैरिफ लगे तब भी मास्टर स्ट्रोक, 18% टैरिफ लगा तब। तो इस पर जब आलोक शर्मा ने बोलना शुरू किया तो भाई जो मोदी की प्यारी परी है उसका मुंह जो है गधे के पिछवाड़े जैसा हो गया। विदेश मंत्री को पता नहीं डील क्या है और प्रधानमंत्री मालाएं पहने घूम रहे हैं। जब ट्रेड डील हो रही थी तब भी मास्टर स्ट्रोक, नहीं हो रही थी तब भी मास्टर स्ट्रोक, टैरिफ लगा तब भी मास्टर स्ट्रोक, टैरिफ हटा तब भी मास्टर स्ट्रोक। ये मास्टर स्ट्रोक ही समझ नहीं आ रहा है। 3% से हम अब 18% पे चले गए टैरिफ में, लेकिन ये मोदी जी की बहुत बड़ी डील है। दुर्भाग्य ये है कि आज आप कॉम्प्रोमाइज्ड सरकार के रूप में जाने जा रहे हैं। आज आप कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री के रूप में जाने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक अलग से खबर, अंधभक्तों के पिछवाड़े में थोड़ा लाल मिर्च। तुम्हारी ही मोदी सरकार ने कितना बढ़िया, बहुत कम काम अच्छा करते हैं लेकिन ये काम कितना बढ़िया किया है। जो टेम्परेरी नौकरी होती है, सरकारी जो होती है ना टेम्परेरी नौकरियां जो होती हैं अस्थाई, उसमें भी गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि उसमें भी आरक्षण चलेगा। मोदी सरकार का फरमान, अस्थाई नौकरी में भी हर हाल में आरक्षण लागू करना पड़ेगा। बजाओ ताली। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान ऐसे नहीं लड़ते जैसे आज एक दूसरे को चमार, भंगी और ऊंची और नीची जात बताकर हिंदू समुदाय लड़ रहे हैं। कौन है तू? तू कौन है? कौन? तू? मैं ठाकुर हूँ असली। झूठना बोलूंगा 70 रुपए के ऊपर। जाटक हूँ। तो जाटक है, चमार है तो चमार ही रहेगा, तू चमरा ही रहेगा। मैं क्या मोड़ी मोड़ी दूँ अवाल। हजरात, हिंदू संस्कृति कितनी बढ़िया है आप समझ नहीं सकते। मैं आपको समझा देता हूँ। ये खबर नहीं आएगी सामने क्योंकि इससे हिंदुत्व और हिंदूवादी एक्सपोज हो जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर मौजूद अशोक निषाद है,
इसने 7 साल की बच्ची को एक शादी के अंदर गोरखपुर में एक सुनसान ले जाकर गलत काम किया। आप सोच सकते हैं 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी। बोलो जय जय। नहीं मन में बोल दियो। चलिए भगवान आप पर कृपा करे। इसी तरह से बर्मिंघम के इलाके में विदेश में एक भारतीय हिंदू संस्कारी बहुत ही राम भक्त व्यक्ति ने 13 साल की ब्रिटिश लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश की, तो इंटरनेशनल लेवल पर डंका किस तरह से ठां ठां करके बज रहा है, देखिए। मेरे भाई को बुला ले मेरे यार। Please, please, please. How do you think those children felt? Do you think they weren't saying, please leave me alone? At 5 o'clock in the morning when you were sending masturbation videos, when you was at school, Look at, listen, to the toilets. you're screaming and shouting. Look at all these people now coming. Manpreet Singh, that is your name. You know exactly why we're here, Manpreet, don't you? Sorry. You're sorry? What have you been doing, Manpreet? Stop crying like a girl! Sorry. मेरे भाई How do you think those children feel? Sorry. How do you think all those children feel, Manpreet? Sorry, ma'am. Not sorry, ma'am. All those videos you sent to those children. Sorry, no, See him on the floor. हजरात, हिंदुओं को तुरंत जो है, जो खच्चर दल होता है, उनको तुरंत जो है दिखाई दे जाता है, सुनाई दे जाता है कि अरे ये देखो मंदिर के पास बड़ा पेंटी बिक रही है, इससे तो हमारा धर्म हिल जाएगा। अरे ये तो मुर्गा बेच रहे हैं मंदिर के पास, इससे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इन्हें सब कुछ दिख जाता है। लेकिन ये तस्वीर आपके सामने है। हिंदू हृदय स्थल बनारस में पूजा स्थल के करीब एक होटल में सेक्स रैकेट पकड़ा गया है, लेकिन उन पाखंडियों को इसकी भनक नहीं लगी जिनको मुसलमानों की फ्रिज में रखे खाने की भनक लग जाती है, जिनके मंदिर के पास मुसलमानों के फल और फूल बेचने से भावना आहत हो जाती है। उनको ये बनारस में मंदिर के करीब घपाघप फैक्ट्री चल रही थी, उनको दिखाई नहीं थी, क्योंकि वो खुद जाते इधर मंदिर में जाते थे, फिर वापस आते हुए घपाघप करके घर। मेरे दोस्तों, अब भारत के अंदर मुसलमानों को मारना, पीटना, बेवकूफ़ बनाना, डराना कितना आसान है। मुसलमान जब तक डरता रहेगा, ये होल चीज़ हमारे साथ होती रहेगी। न्यूज़ 24 की ये रिपोर्ट है। मेरठ का मामला है। एनकाउंटर का खौफ दिखाया, मुस्लिम व्यापारी को डराया धमकाया और लाखों वसूल लिए। 2 SI अब अरेस्ट हुए हैं। मुस्लिम धागा व्यापारी को एनकाउंटर का डर दिखाकर 20 लाख रुपए वसूलने वाले सब इंस्पेक्टर लोकेंद्र साहू और महेश कुमार प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आज आप किसी भी थाने में जाएं, पुलिस वाले आपसे तमीज़ से बात नहीं करेंगे अगर आप मुसलमान हैं। वो तो वैसे ही बदतमीज़ होते हैं पुलिस वाले, लेकिन ख़ास करके जब आप मुसलमान होंगे तो आपको अपराधी की नियत से देखेंगे। अगर आप पैसे वाले हुए तो सोचेंगे बस कैसे भी इससे पैसा उधेड़ लो। ये खाकी वर्दी की आज औकात। हजरात, जितने भी आपको हिंदू मिलेंगे इस वक्त, जितने भी आप देखेंगे क्रिमिनल इन्हीं के अंदर हैं, लेकिन नाम मुसलमानों का लेते हैं। आप हिंदुओं का ये दोगलापन कहें या कुछ और, आप तो कुछ कह ही नहीं रहे। खैर, मैं आप क्या ही बताऊं भाई। गुड़गांव में 3 साल की बच्ची की इज्जत लूटी 24 साल के शिवनाथ ने। शिवनाथ आज ईसाइयों को, दलितों को, मुसलमानों को गाली बकने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को, ठीक है, आयस्ता संस्था के बच्चियों को गाली बकने वाले पुलिस वालों के सामने ये ऊंची जात के हिंदू हैं। आप सोचिए, 24 साल का आरोपी शिवनाथ, शिव भक्त, 3 साल की लड़की का। सुनिए। सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में एक फैमिली के द्वारा एक शिकायत दी गई थी और उन्होंने अपनी शिकायत में एक व्यक्ति को बाय नेम करवाते हुए ये शिकायत दी थी। उनके द्वारा ऐसे एलिगेशन थे कि उसी बिल्डिंग के आसपास में उनका एक पड़ोसी था, उसके द्वारा उनकी बच्ची को बहला फुसला कर ले जाया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस को जैसी इन्फॉर्मेशन मिली थी, तुरंत ही पुलिस के द्वारा उस एक्यूज को पकड़ लिया गया था। उससे पुलिस के द्वारा पूछताछ सख्ती से की गई थी। उसकी निशानदेही के पर जो डेड बॉडी उसके द्वारा छुपाई गई थी वो पुलिस के द्वारा रिकवर कर ली गई है
एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। एक्यूज जो अरेस्ट किया गया है उसकी पहचान शिवनाथ के रूप में हुई है। ये 25 वर्षीय व्यक्ति है और ये बिहार के एक गांव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस के द्वारा इसको अरेस्ट किया गया है और मामले में फर्दर कार्रवाई पुलिस के द्वारा पूरी की जा रही है। अभी तक की जो फैमिली की जो कंप्लेंट है उन्होंने ऐसा बताया कि ये व्यक्ति बहला फुसला करके उनकी बच्ची को लेकर के गया था और फिलहाल एक्यूज से डीप इंटरोगेशन की जा रही है पुलिस के द्वारा। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग मामले में कार्रवाई जारी रहेगी। अभी फैमिली ने बताया कि वो व्यक्ति उनके घर से ही बच्ची को लेकर के गया था और जहाँ से वो लेके गया उससे कुछ दूरी पर ही। योगी कर कुछ नहीं पा रहे हैं। आप जितने भी बयान सुनेंगे योगी आदित्यनाथ किसी दूसरे के खिलाफ, खासकर मुसलमानों के खिलाफ जहरीले बयान दे रहे हैं। लेकिन उनके प्रदेश में असलियत में क्या हो रहा है भाई, आरटीआई से खुलासा हुआ है कि यूपी में 5 साल में 7 एयरपोर्ट खुले और अब 6 पर उड़ाने, 7 में से 6 पर उड़ाने बेकार हो चुकी हैं, 6 एयरपोर्ट बंद पड़े हैं। जय हो बाबा जी की जय हो। मुसलमान जब तक अपना स्टैंड नहीं लेगा कुत्ते की तरह पिटता रहेगा। बदायूं में एक हिंदू आतंकवादी ने 3 मुसलमानों को, 3 मुल्ला जी थे, वो रमज़ान के इस पाक अवसर में मदरसे के लिए चंदा इकट्ठे करने के गए थे। तो उनकी आईडी मांगी पहले तो, फिर आईडी मांगने के बाद अक्षय सिंह ने जब देखा ये मुसलमान हैं तो कटवा पटवा बोल के उनको बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। भाई साहब वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पे चल रही है। भाई यकीन जानिए थप्पड़ की गूंज कई मीटर दूर तक आ रही है। इतनी जोर जोर से इसने थप्पड़ मारे हैं। अपने बाप की उम्र, अपने दादा की उम्र के इन लोगों को थप्पड़ पर थप्पड़ बजाए। मुझे गुस्सा इस बात पर और आ रहा था कि 3 भले ही ये बूढ़े थे। पहला तो सब लोग तमाशा देख रहे थे, वो देखेंगे। ये 3 बूढ़े थे, कम से कम एक को पकड़कर उसकी गर्दन पर दांत घुसाकर गले की नली को खींच सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं क्योंकि वो डरपोक थे। यही मुसलमानों की हकीकत है। मुसलमान 4 हो और ये कुत्ते 2-3 भी हों तो डर जाते हैं। होना ये चाहिए कि अगर एक अकेला मुसलमान हो और ये 300 हो और ये मुसलमान को मारे तो एक पर ऐसा उस मुसलमान को चिपक जाना चाहिए, या तो मर जाए या तो कच्चा चबा जाए। और ऐसा कर दे वो अकेला मुसलमान कि उस भीड़, डरपोक, वो डरपोक है भाई, उस डरपोक भीड़ में ना अगले टाइम के लिए ऐसी हेडलाइन बन जाए कि अगले टाइम के लिए इनको खौफ आ जाए कि यार ऐसे मॉब लिंचिंग नहीं कर सकते भाई, ऐसे नहीं मार सकते। कानून हमें हक देता है कि अगर तुम पर जानलेवा हमला हो रहा है ना तो अपनी जान बचाओ। बड़े इस्लाम वाले बनते हो। इस्लाम ये कहता है, कुरान ये कहता है, दीन ये कहता है कि तुम्हारी जान ज़रूरी है, अपनी जान बचाओ। जान बचाने के लिए जो करना पड़े करो। बहरहाल पहले अब उनका बयान भी सुनिए। 16 सोमवार के दिन हम रुदान गए थे मदरसे के चंदे के लिए। तब हम जैसे गांव घुसे तो एक लड़का हमारा नाम उसने अपना बताया और हमसे कहा तुम गांव में घूम सकते। हमने कहा ठीक है, हम साहब गांव से जा रहे हैं। बोले तुम गांव से निकल जाओ और तुम जिहादी हो, कटुए हो। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके स्कूटी पर 2-3 लड़के और आ गए। उन्होंने मेरे से आधार कार्ड मांगा, मैंने आधार कार्ड दिया और मेरा नाम देखते ही उन्होंने मुझसे कहा टोबी तार और लात घूसे मारना पीटना मेरे साथ चालू कर दिया। हम अभी इस्लाम नगर आए हुए थाने अपनी तहरीर लेकर। अब ताज़ा अपडेट ये है कि बदायूं का मामला है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से अपडेट यह है कि उन आरोपियों को, आतंकवादी, हिंदुत्व आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। खासकर ये जो अक्षय है, अक्षय सिंह, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इनाम दिया जाएगा और आराम से इसे छोड़ दिया जाएगा। हजरात मोहतरम, ये है अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट आपके लिए, जिसके अंदर नेशनल प्राइम टाइम का तड़का भी है। अब अपनी राय इस कमेंट में लिखिएगा, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।